बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आई होप कि आपका वीकेंड बहुत मज़े का गुजरा होगा, आपने कुछ इन्जॉय किया होगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा। सर्दियों में वैसे ही आपको पता है कि फैमिली के साथ टाइम गुजारने का अपना ही मज़ा होता है, एक डिफरेंट किस्म की फीलिंग होती है, एक डिफरेंट किस्म की सेंटिमेंट होती है। इवेंचुअली जो बात अंडरस्टैंड करने वाली होती है वो ये है कि ये जो एक क्वालिटी टाइम है ये हम किस तरीके से अपनों के साथ गुजार सकते हैं। खैर, इस पे भी हम किसी दिन करेंगे एक कम्प्लीटली सेपरेट प्रोग्राम के जब हम क्वालिटी टाइम की बात करते हैं विद फैमिली एंड फ्रेंड्स तो उसका मतलब क्या होता है। अब देखें, एक क्वालिटी टाइम ये भी होता है, लोग उसको कहते हैं कि भाई हमने तो बड़ा टाइम गुजारा, हम फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे थे 2 घंटे 3 घंटे। अगर उन 2 और 3 घंटों में आपने अपना टोटल टाइम जो है वो अपने फ़ोनों पे गुजार दिया तो फिर कौन सा टाइम स्पेंड किया। सो क्वालिटी टाइम आजकल की दुनिया में क्या मीनिंग रखता है, इस पे हम ज़रूर आपके साथ बात भी करेंगे और बल्कि इस पे ऊपर प्रोग्राम भी करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक, आज हमने किस चीज़ पे बात करनी है। व्यूअर्स, नो डाउट आजकल छुट्टियां चल रही हैं सर्दियों की और बच्चे भी घरों पे हैं एंड दे आर एंजॉइंग देयर विंटर वेकेशंस। तो हमने सोचा कि जहां हम ड्यूरिंग द ईयर बात करते हैं हमेशा असातिज़ा की, तो कभी छुट्टियों में भी उनके बारे में बात करके थोड़ा सा सोचें इसके बारे में। तो आज मैंने उस्ताद के एहतराम पे आपसे बात करनी है व्यूअर्स, और उस्ताद या टीचर्स के साथ ताउन करके चलने की मैंने बात करनी है। एक वक्त ऐसा ज़रूर होता था व्यूअर्स, नो डाउट, कि हम लोग एक सर्टन तरीके से काम करते थे, अपनी चीज़ों को पुट फॉरवर्ड करते थे। लेकिन अब दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, दुनिया इवॉल्व हो गई है। जब आप बात करते हैं लाइफ में किसी भी चीज़ की, उस्ताज़ा की भी अगर बात करें, तो उनके साथ अपने आप को हमने किस तरह से कंडक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हमसे मुराद बच्चे नहीं, हमसे मुराद माँ बाप। मेरी राय में उस्ताज़ा के एहतराम की जब हम बात करते हैं तो वो शुरू आपके घर से होती है। अगर माँ बाप बच्चों के टीचर से, प्रिंसिपल से, स्कूल वालों से इज़्ज़त से, तमीज़ से, प्यार से पेश आएंगे तो ऑफ कोर्स बच्चे भी उसी तरह अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट और रिगार्ड देंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स का ही रवैया टीचर्स की तरफ नेगेटिव होगा, स्कूल की तरफ नेगेटिव होगा, तो फिर बच्चे भी वही चीज़ देख के अपना भी एटीट्यूड वैसा ही रखेंगे। मेरा पॉइंट बहुत ही सिंपल है। इवेंचुअली बच्चों ने जो पढ़ने लिखने का और सीखने का अमल आगे लेके चलना है वो उस्ताज़ा से लेके चलना है, राइट। ये भी हम जानते हैं कि उस्ताज़ा हमारे रूहानी माँ बाप होते हैं, राइट। तो उनको माँ बाप वाली इज़्ज़त देनी है। माँ बाप को क्या इज़्ज़त देनी है? माँ जन्नत, माँ के पैरों तले जन्नत है, बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। तो क्या हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि अपने उस्ताज़ा की रिस्पेक्ट करें, उनको रिगार्ड दें, उनके साथ मोहब्बत प्यार से चलें, या फिर हम अपने बच्चों को सिर्फ बदतमीज़ी सिखा रहे हैं और ये सिखा रहे हैं कि बेटा जो जी में आता है करो। सॉरी व्यूअर्स, ये एक अंडरस्टैंड करने वाली बात है। छोटी छोटी उम्रों पे हम अपने बच्चों को मोबाइल्स दे देते हैं, फिर उनके स्कूलों में भी लड़ झगड़ के बहुत से पेरेंट्स ने इजाज़तें ले ली हैं कि जी हमारे बच्चे तो स्कूल में मोबाइल लेके आएंगे। फिर वही बच्चे सारा सारा दिन अपने मोबाइलों पे खेलते रहते हैं। टीचर बात कर रहा होता है, वो टीचर की बात नहीं सुन रहे होते। अच्छा, अगर कोई डिवाइस वगैरह भी है, लैपटॉप शैपटॉप वगैरह भी, उसके अंदर भी सिम डाली हुई है ताकि बच्चों के पास वाईफाई हो। अच्छा जी, वो अपने फ़ोन पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने टैब ट्यूब जो भी स्कूल लेके आए हैं उस पर सारा टाइम लगे रहेंगे, दूसरी फनकारियाँ करते रहेंगे, स्कूल पे कोई तवज्जो नहीं। ऑफ कोर्स व्यूअर्स, कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, स्ट्रेट ए स्टूडेंट्स होते हैं, हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट माँ बाप नहीं ले सकते। इसमें उस्ताज़ा का, टीचर्स का, स्कूल का भी एक क्रेडिट आता है। सो आज उस्ताज़ा की रिस्पेक्ट पे, उनकी रिगार्ड पे, उनको इज्जत देने की हम बात करेंगे। और ये जो एक एटीट्यूड हो गया ना कि हमें क्या ज़रूरत है टीचर से किसी भी बात को डिस्कस करने की या बात करने की, हम चैट जीपीटी से पूछ लेंगे। तो आजकल तो बच्चों का ये वाला रवैया हो गया कि भी चैट जीपीटी और ये जो डिफरेंट सर्च इंजन हैं जो आपको डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमारे टीचर्स तो ये हैं। मज़ीद एक डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट आना शुरू हो गया है। सो व्यूअर्स देखें, जो चीज़ें टीचर्स अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो सिलेबस होते हैं, ये सारी चीज़ें एक इंसान ने ही क्रिएट करनी होती है। आप चैट जीपीटी से भी अगर सिलेबस क्रिएट करवा लेंगे तो हर स्टूडेंट के हिसाब से मॉडिफाइड और प्रॉपर लेवल की नॉलेज नहीं मिल सकती। कंप्यूटर एट द एंड ऑफ द डे कंप्यूटर ही है। एंड नो डाउट एआई के थ्रू टीचर्स भी आ रहे हैं, आगे सारा कुछ आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक इंसान के साथ इंटरेक्शन तो करना पड़ता है ना।
बच्चे की तरबियत, बच्चे के रवैये, बच्चे की थॉट प्रोसेस, वो तो चैट जीपीटी नहीं मॉडिफाई करने वाला ना। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी टीचर के दिए हुए इल्म को आप निगेट नहीं कर सकते या उसको वैल्यू कम नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज डिवाइसेस ज़्यादा आ गई। सो 2-3 चीज़ें मेरे ख्याल से हमारे यहाँ चेंज होने वाली हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। गूगल जवाब ज़रूर दे सकता है, लेकिन तमीज़, इखलाक और सोच की तरबियत आपको सिर्फ टीचर देती है, एक बात। दूसरी बात, हम जब तक अपने बच्चों के असातिज़ा, टीचर्स वगैरह को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपके बच्चे भी नहीं देंगे। एंड ऑफ कोर्स उस्ताद होना सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं होता। माँ बाप भी हमें बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, वो भी हमारे उस्ताद का दर्जा रखते हैं। कोई दोस्त जो हमें किसी गलती से बचाता है या गाइडेंस देता है, या कोई सीनियर हमें रास्ता दिखाता है, या कोई बुज़ुर्ग अपने तजुर्बे से हमें सबक सिखाता है, तो ये सब भी हमारे असातिज़ा हैं, ये भी हमारे उस्ताद हैं। क्योंकि इल्म का ताल्लुक सिर्फ किताब से नहीं, बल्कि तजुर्बे, गाइडेंस, ज़िंदगी, टाइम, इन सब चीज़ों से होता है। सो अपने उस्तादों की, असातिज़ा की रिस्पेक्ट करें, उनको उनकी ड्यू रिगार्ड दें, अपने बच्चों को सिखाएं कि वो अपने असातिज़ा को रिस्पेक्ट करें, आप उनके टीचर्स को रिस्पेक्ट दें। बच्चों को देखिए, एक और चीज़, घरों पे जब हम अपने बच्चों को सही तरीके से तरबियत करके बाहर नहीं भेजते तो वो वही चीज़ें बाहर करते हैं। अब अगर आपका बच्चा आपसे बात करते हुए अपने फ़ोन पे लगा हुआ है और आपकी बात को लिफ्ट ही नहीं करा रहा, या हूँ कर रहा है, या आपकी आधी बात में उठ के बाहर चला जाता है, तो क्या ये एक फैक्ट नहीं है कि वो यही हरकतें स्कूल में भी जाके करेगा टीचरों के साथ? सो अगर आपको दिक्कत भी हो रही है अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से गाइड करने के, तो बहुत एक बेहतरीन अमल ये होगा कि उसके स्कूल की टीचर, उसकी क्लास टीचर को अपने साथ मुशावरत में लेके आएँ और उनके साथ डिस्कशन करके अपने बच्चों को बेहतर गाइडेंस की तरफ लेके जाएं। ना कि आप उन्हीं टीचर से बदतमीजी करें जो आपके बच्चे को कल को अखलाकियात सिखाएंगी और उनको बेहतर इंसान बनाएंगी। नो डाउट व्यूअर्स, कुछ टीचर्स ऐसे ज़रूर होते हैं जो सिर्फ शौकिया फ़नकार इस फील्ड में आए हुए होते हैं पढ़ाने की, जिनका शायद पैशन नहीं होता पढ़ाना, लेकिन वो एक मुट्ठी भर लोग हैं। ज़्यादातर लोग पढ़ाई के या सिखाने के प्रोफेशन में इसलिए आते हैं क्योंकि वो पैशनेट होते हैं। सच्ची बात है व्यूअर्स, एजुकेशन की फील्ड में जो स्कूल ओनर्स होते हैं वो पैसे ज़रूर कमाते हैं, साथ ही साथ टीचर्स वगैरह को तो बहुत कम पैसों पे हायर किया जाता है। सो वो टीचर्स जो पैसे भी कम ले रहे हैं, जो आपके बच्चे भी आपके लिए पाल रहे हैं, जो उनको तरबियत भी कर रहे हैं, उनकी हम रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बार बार लोग करते, बच्चे आजकल असातिज़ा की रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं कहती हूँ माँ बाप नहीं करते इसलिए बच्चे नहीं करते। खैर, शेफ़ तैयबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जुगन? बिल्कुल ठीक। अब ये देखें ना, कुकिंग की अगर बात करें तो कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरी उस्ताद हैं, राइट? आप यू आर अ शेफ़, आई एम जस्ट अ होस्ट। मैं अगर आपके किचन में आती हूँ और आपसे सीखती हूँ तो आप भी मेरी उस्ताद हैं। मैं आपसे बदतमीजियाँ करूँ, आपसे पंगे करूँ, आपको ऑन एयर नीचा दिखाऊँ, आपका जी चाहेगा मेरे साथ काम करने को? आपका जी चाहेगा मुझे सिखाने को? तो कहीं पे तो प्रॉब्लम आ रही है शेफ़ तैयबा। आप भी माँ हैं, मैं भी माँ हूँ। हमारे रवैये शायद ख़राब हो गए टीचर्स की तरफ, इसलिए बच्चे बदतमीज़ हो गए। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसे ही है जुगन। बल्कि जब आप बात कर रही थी तो पूरा वो जो चाइल्डहुड है वो मेरी आंखों के सामने गुजर रहा था कि आजकल हम बच्चों की बात पे बड़ी जल्दी एतबार करके ना लड़ना शुरू हो जाते हैं जाके स्कूल्स में। याद है कि हम लोग माँ बाप की नज़रों में नजरें डाल के बात नहीं करते तो टीचर तो दूर की बात थी। लिटरली शेफ़ तैयबा ये होता था। जी मैम, जी मैम, एग्जैक्टली, सॉरी मैम, फिर नहीं होगा मैम। आजकल के बच्चे तो आंखें में आंखें, ऐसे आंखें फाड़ के टीचर की तरफ देख के बदतमीज। अब मसला ये है कि शेफ़ तैयबा, मैं अपने बच्चों को बहुत डांट के, और जिस तरह मेरी किसी ने मुझे कहा कि तूने क्या तुम रखती हो अपने बच्चों को, रखती हूँ। आप भी आपका घर आना जाना है, आपको पता है। सलाम करो, तमीज़ से बात करो, ये करो, लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग, इग्नोर मत करो बातों को जिस तरह बच्चे बिजी हो, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें ये सिखाया था। लेकिन जब मेरे बच्चे दूसरे ऐसे बच्चों के साथ स्कूल जाते हैं जो बदतमीजियाँ करते हैं तो वो भी वही सीख के फिर घर आते हैं। इसमें आपने बड़ी अच्छी बात की जोगिन कि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है हमारी टीचर्स के साथ, और मतलब घर का माहौल जो है वो भी बच्चे पे इफेक्ट कर रहा होता है, स्कूल का जो माहौल है वो भी बच्चे पे इफेक्ट कर रहा होता है। तो जिस वक्त आप देखें कि बच्चे के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो दोनों एंड पे जो है वो देखना ज़रूरी है कि क्या स्कूल से कोई प्रॉब्लम आ रही है या घर पे कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो बच्चे को डिस्टर्ब कर रही है। इवन कि मुझे याद है कि जुगन हम लोग अपने एंड पे चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे कि मतलब तो इतना खौफ होता था तक एंड पे पहुंचती थी बात की, क्योंकि एंड में यही बात कही जाएगी कि टीचर ने फिर आगे से क्या कहना या टीचर नाराज हो गई। माँ बाप को खौफ होता था कि टीचर नाराज हो जाए। बिल्कुल।
और बाय द वे जब पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस होती थी, जी। मुझे आज भी याद है एक दफ़ा मेरी टीचर ने ना एक ऐसी बात की जो गलत थी और मैं बोलने लगी, मतलब गलत की। पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मामा बैठी हुई थी। अच्छा, मैं बहुत नोटी थी तो हर वक्त मेरा कोई ना कोई मसला चल रहा था। खैर टीचर ने कोई ऐसी बात की जो गलत थी, जो मैंने नहीं की थी, वो किसी और स्टूडेंट ने की थी। मैं बोलने लगी, उसी मेरी अभी मुंह से एक आवाज नहीं निकली मेरी, हमने कहा चुप, बिल्कुल चुप, टीचर की इस्लाह करोगी, शर्म नहीं आती तुम्हें? लो जी, मेरा तो तरा ही निकल गया। अब देखें वो एक और एक्सट्रीम थी, वो भी तरीका मेरा नहीं ख्याल कि इतना पॉजिटिव था, क्योंकि हमारी फिर अपनी टीचर से उस तरह से दोस्तियां नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही, exactly। एक बीच का रास्ता है जहाँ पे रिस्पेक्ट, अदब और सारी चीज़ें। आप याद रखें कि आपका टीचर आपका उस्ताद है, आपका रूहानी पेरेंट है, लेकिन उसके साथ साथ एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन जहाँ पे आप मसले डिस्कस भी कर सकें एज अ स्टूडेंट एंड एज अ पेरेंट, और वो भी आपसे बात कर सके। आजकल तो बेचारे टीचर्स खौफजदा होता है कि लो जी पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस आ गई तो एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। सो हम किचन की तरफ आएंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ कुकिंग नहीं कराऊंगी क्योंकि बच्चे भी मेरे बीमार हैं, जुकाम खांसी वगैरह, मैं भी थोड़ी ऑफ हुई हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि क्योंकि खाना जी बिल्कुल खाने के लिए बना रहे हैं तो जरासीम वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे यहाँ पे बैठ के गप लगाऊंगी, लेकिन क्या बना रही हैं ये ब्रेक के बाद जानेंगे। ब्रेक में जाने से पहले व्यूअर्स, आज जैसे कि आप जानते हैं पीटीवी हमेशा एफर्ट करता है कि अपने लेजेंड्स को हमेशा याद रखे। आज असलम अजहर साहब की डेथ एनिवर्सरी है। सितंबर 1932 को आप लाहौर में पैदा हुए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ की स्टडी आपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आपने लॉ की डिग्री हासिल की। वो आप पहले चेयरमैन एंड फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर थे ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। अशफाक अहमद और डॉक्टर सज्जाद और कुदसिया बानो जैसी पर्सनालिटीज़ को आप टेलीविज़न पे लेके आए और आपने पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का जो गोल्डन ईरा था उसकी बुनियाद रखी। आपको गवर्नमेंट की जानिब से आपके एफ़र्ट्स के लिए तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया, सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। आपकी डेथ 29 दिसंबर 2015 को हुई। तो आज हम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के पहले चेयरमैन एंड पहले मैनेजिंग डायरेक्टर को याद कर रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं अब किचन में शेफ़ तैयबा के पास। और व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं दही चने। और जैसे हम कहते हैं कि जो हाउसवाइफ है वो किचन में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, तो हम ये जो वायरल रेसिपीज़ बना रहे हैं ये बड़ी झटपट हैं और आपको बड़ा अच्छा इसमें जो है वो फ्लेवर तो आएगा, लेकिन इसके साथ एक बड़ी अच्छी बात ये होगी कि आपका टाइम बड़ा जो है ना वो बच जाएगा इसमें। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले जो मैंने पैन रखा है, इसमें कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया मैंने और इसमें साथ जो है वो मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। दही चने क्या होते हैं? ये कुछ नई चीज़ मैं सुन रही हूँ आज। जी बिल्कुल, ये बड़ी एक वायरल रेसिपी है जुगन, और इसमें झटपट चीज़ें बनेंगी। जैसे हमने चने बॉईल किए हुए हैं, चने ये प्याज थोड़ा सा हमारा नरम हो जाएगा तो इसमें मैं चने ऐड करके, तो उसके साथ सारे मसाले, दही, इवन के टमाटर भी मैंने बड़े फाइन चॉप किए हुए हैं वो भी ऐड करके इसको हम सिर्फ दम पे पकाएंगे बस। कितनी देर में बन जाती है? हार्डली कोई 15 to 20 मिनट्स, 15-20 मिनट में। असल में हो ये रहा है शेफ़ तैयबा कि दुनिया जा रही है टोटल की टोटल क्विक की तरफ। बिल्कुल ऐसे कि जो भी चीज़ करो क्विक करो, झटपट करो। इसीलिए व्यूअर्स, हमने मॉर्निंग एट होम के अंदर अभी एक पूरा सिलसिला शुरू किया है जहाँ पे हम उन रेसिपीज़ की तरफ जाते हैं जो वायरल हैं और जो क्विक बनने वाली हैं। बिकॉज टाइम हर किसी के पास कम है, हर बंदे ने 50 और चीज़ें करनी है। पहले एक वक्त होता था कि हम यूट्यूब पे या अदरवाइज भी वीडियोस कितनी लंबी लंबी देख लेते थे। अब तो रेसिपीज़ की वीडियोस भी लोग उन्हें 60 मिनट्स 90 मिनट्स की रील्स में बना के चलाना शुरू कर दी। लोगों के पास तो वीडियो देखने का टाइम नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो कुकिंग जब कर रहे हो तो क्विक रेसिपीज़ की तरफ ज़रूर जाए। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे निहारी हो गए, पाए हो गए, हरीसे हो गए, इनमें टाइम लगता है। बिल्कुल। लेकिन अगर चने, अब देखते हैं कि इनका बट टेस्ट क्या उसी किस्म का होगा जैसे चनों का होता है? बिल्कुल ऐसे ही होगा। जो ये सब कुछ बताने का मकसद ही यही है कि आपने स्लो कुकिंग भी करनी है और अगर फास्ट करनी है तो जब दोनों का टेस्ट ही एक जैसा है तो आप फिर झटपट चीज़ें बनाएं और अपना टाइम जो है वो कंज्यूम करें।
बिल्कुल सही। तो हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ बिल्कुल जाते ऐसे हैं ही है। सबसे पहले। दही चने जो है उसके अज्जा मैं आपको बता देती हूँ। सफ़ेद चने हम 2 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं, दही आधा किलो है, टमाटर 3 से 4 अदद है, प्याज 3 से 4 अदद है, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, साबुत गरम मसाला 2 खाने के चम्मच, तेल हस्बे ज़रूरत, कसूरी मेथी आधा खाने का चम्मच, क्रीम 1 कप, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच और हरी मिर्च और धनिया जो है वो हस्बे ज़रूरत हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इसका प्रोसीजर व्यूअर्स मैं आपको बता देती हूँ कि पहले जिस तरह मैंने आपको बताया, कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड करके इसमें जो प्याज है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, इसको कलर नहीं देना हमने। जिस वक्त इस बस ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो इसमें मैं चने ऐड करके और बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर दूँगी। अभी इसके साथ हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर देते हैं ताकि वो भी कुक हो जाए। अरे सारा कुछ ही ढबड़ा ढबड़ा थोड़े से बस प्याज ही हमने मैनेज करने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो बेसिकली इसमें मसाला फिर भी भुना जाएगा, जी, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। जी, अब ये जिस तरह प्याज नरम हो गया है तो ये चने मेरे पास फुली कुक्ड हैं, यानी फुली बॉयल हैं। ये इसमें मैंने ऐड कर दिए और इसके साथ इसको थोड़ा सा बस मिक्स करके, और यहाँ मेरे पास दही है, हम दही इसमें ऐड करेंगे और टोटली ये दम के ऊपर बनेगा। मतलब कोई चीज़ इसमें ऐसे नहीं है कि हमने बाद में इसमें ऐड करनी है, अभी सब कुछ मैं इसमें ऐड करके और इसको हम मसाले और सारी चीज़ों के साथ कवर करके तो हम यहीं पे इसको बस बंद कर देंगे। अभी जिस तरह मैंने रेसिपी कार्ड में आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ये मेरे पास हल्दी है, इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। नमक जाएगा इसमें, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी तबीयतें ख़राब हुई हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जो उनके लिए ये बड़ी एक सूदिंग चीज़ भी है। और उसके साथ साथ दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अक्सर आजकल अब देखें ना, सबकी तबीयतें ख़राब हुई हैं, खांसी है, ज़ुकाम। अब कल रात को हसन की, नूर की भी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरी भी तबीयत ख़राब हुई थी, ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, खांसियाँ, ज़ुकाम। जैसे कि मैं भी इसलिए किचन में नहीं आ जा रही व्यूअर्स, क्योंकि मेरी अपनी जो है ना, एक तो खांसी ज़ुकाम अपनी जगह लगा हुआ है, बुखार भी, ऊपर से नौजिया भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो क्विक चीज़ें अगर आप बनाएंगे तो एटलीस्ट ये वाली चीज़ से भी आप बच जाएंगे ना। वो जो किचन में 2-2 3-3 घंटे खड़े होकर हमें चीज़ें करनी होती हैं, एवरी नाउ एंड दैट ख़वातीन को मैं ज़रूर ये कहूँगी कि टेक इट ईजी। कभी कभी कोई लाइट या इजी चीज़ भी बना लिया करें। कभी सैंडविचेस दोपहर को बना दें, कभी इस तरह चने बना के दे दें। और चने तो आप पहले से बॉईल करके भी रख सकते हैं। चने तो ऐसी चीज़ है कि बॉईल करके आपने फ्रीज़र में रख दिए, ईजी, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है जगन। और इस तरह के ऑप्शन, जैसे आपके पास बॉइल्ड राइस पड़े हुए, आपको समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या बनाएं, तो ऐसी जो झटपट चीज़ें हैं तो ये आप फटाफट बना के और सर्व कर सकते हैं इसको। और इसमें मैंने सब कुछ ऐड कर दिया, दही ऐड कर दिया, टमाटर ऐड किए हैं मैंने, सारे मसाले जो आपको मैंने रेसिपी कार्ड में बताए हैं वो सब इसमें ऐड करके अब इसको हम कवर कर देंगे। कोई आपने पानी नहीं ऐड करना, ये बिल्कुल अपने जो दही का जो पानी है उसी के साथ ये कुक होगा दम के ऊपर, तो ये आपने ख्याल करना है। अच्छा, इसमें और अंडे चने या कोफ्ते चने में क्या फ़र्क है? जुगन, इसमें यह है कि देखिए उसमें तो प्रॉपर हम ग्रेवी बनाते हैं ना। जैसे हमने अगर कोफ्ते बनाने हैं तो कोफ्ते का पहले हम सारा जो है वो मिक्सचर तैयार करेंगे, उसको बॉल्स वगैरह बना के उसको हल्का सा फ्राई करके इसमें ऐड करेंगे। ये झटपट इसलिए कि इसमें हमने सब कुछ ऐड करके और इसको स्लो मतलब बिल्कुल दम वाली जो आग है उसके ऊपर इसको हमने कुक करना है। तो उससे क्या होगा कि ये सारे हमारे जो टमाटर प्याज हैं ये भी उसके अंदर गल जाएंगे, बड़ी अच्छी सी एक ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी और मतलब ये कि हमारा टाइम जो है वो भी बड़ा बच जाएगा इसके तो अंदर। क्या हम इसी के अंदर क्या अंडे भी डाल सकते हैं या कोफ्ते भी डाल सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जुगन, जिस वक्त ये तैयार हो जाएं तो अंडे और कोफ्ते ऐड करने का तरीका यही है कि आप कोफ्ते अलग से जो है वो फ्राई कर लें, ठीक है। और जिस वक्त आपने उतारना है, उतारने से कोई 15 मिनट पहले जो है, मतलब आपको जब लगे कि आपकी ग्रेवी जो है वो सॉफ्ट हो गई है, थोड़ा तैयार होने के करीब जा रही है, तो उस टाइम पे आप कोफ्ते भी ऐड कर सकते हैं, बॉयल चने भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ये आपकी चॉइस है टोटली कि आप जो भी चीज़ का ऐड करना चाहते हैं वो कोई मसला तो नहीं हम है। इसको कन्वर्ट इसके चिकन भी डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही डाल बल्कि आप ये भी कर सकते हैं कि जिस स्टेज पे आप प्याज वगैरह भून रहे हैं, आप उस वक्त चिकन को डाल के थोड़ा सा उसको भून लें, बिल्कुल ऐसे ही है। और थोड़ा सा वो भून लिया, उसके बाद आपने टमाटर और बाकी चीज़ें, दही वगैरह डाल ली और आपने चने डाल दिए एंड यू लेट इट कुक। क्योंकि चने और वो जितनी देर वो दम लगेगा उतनी देर में आपकी चिकन भी कुक हो जाएगी। मटन भी डाल सकते हैं, बीफ के पीसेस डाल अगर सकते हम हैं। इसको सर्व करने की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, बॉइल्ड राइस के साथ आप जो लच्छा पराठा होता है बड़े मज़ेदार किस्म का बना के वेरिएशन ऑफ पराठों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं।
अच्छा, मैं तो एक बात बताऊं, जिस तरह मैं आपको अक्सर कहती हूँ कि जी आलू चने की चाट आप खा सकते हैं लंच के अंदर, तो क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दियों में ज़्यादातर ज़रा बंदा वार्म चीज़ की तरफ जाता है, तो अगर आप जैसे कि ये आपने एक बोल बना लिया, आपको ना रोटी की ज़रूरत है ना चावल की ज़रूरत है, इसके ऊपर आप नींबू निचोड़ें और चम्मच से खाएं। मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ, फ्रेश सैलेड थोड़ा सा इसमें डालें, थोड़ा सा इसके ऊपर नींबू निचोड़ें और चम्मच के साथ खाएं, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप वार्म अंडे चने का चना चाट खा रहे हैं। और आलू डालने हैं नहीं डालने हैं वो भी आपकी मर्जी है। बिल्कुल ऐसे ही। सो द फैक्ट इज़, मैं तो अक्सर जब दालें मज़े की घर में बनी होती हैं, या चने या लोबिया, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, जब भी इस तरह काले चने की का सालन बनता है, तो मैं हमेशा चम्मच से ही खाती हूँ बोल में डाल के, बिल्कुल बिकॉज आपको रोटी चावल की एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल ऐसे पेट भी बड़ा अच्छा भर जाता है और आपको वो एक्स्ट्रा वो वाले कार्बोहाइड्रेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। और अगर हमारे पास टाइम है जुगन, तो जैसे अभी हम पहले टॉपिक की तरफ बात कर रहे थे टीचर के, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में उस्ताद किसको कंसिडर करती हैं? मतलब बहुत सारे लोग होंगे जिनसे आपने सीखा, लेकिन एक स्पेसिफिक बंदा ऐसा होता है, मैंने कहा आपने शो में बिजी हो जाना, ज़िंदगी जिंदगी ज़िंदगी मेरा सबसे बड़ा उस्ताद है। लेकिन अगर आप किसी इंसान की बात करें तो सच्ची बात है तैयबा जी, बहुत से लोग हैं, मैं गलत कहूँगी अगर मैं इसको कहूँ, लेकिन जो सबसे पहला याद जो मुझे होता है अच्छा एक्सपीरियंस एक टीचर के साथ, क्योंकि मैं नॉटी थी और मैं हाइपर थी, तो मुझे ज़्यादा डांटी पिटती थी, इसलिए मैं टीचर्स की वो फेवरेट वाली नहीं थी और अक्सर टीचर्स मेरे से इरिटेट होती थी। एक टीचर थी, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, आंटी शादे। आंटी शादे हमारी सिंगिंग टीचर थी और अगर कहें तो उस वक्त तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी, को करिकुलर भी नहीं होती थी, कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो बच्चों को हम स्कूल में कराते हैं उसमें से एक सिंगिंग। तो आंटी शादे, आई मीन उनको कैंसर था, शी वाज अ कैंसर सर्वाइवर, देन शी पास्ड अवे। इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी इन द सेंस के प्यार बहुत करती थी, हर बंदे को, हर उस बंदे को इन्वॉल्व करती थी जिस बंदे की सिचुएशन अच्छी नहीं होती थी। जैसे कि अगर मेरा ताल्लुक बहुत ख़राब है जैसे सारी टीचर्स के साथ, तो उनको पता होता था कि यार इस बच्ची को हर टीचर से डांट पिटती है, तो वो लाड करती थी, प्यार करती थी। मुझे सिंगिंग का, परफॉर्मिंग का, हर चीज़ का बड़ा शौक था। कोई भी ना, मतलब कोई प्ले हो, कोई चीज़ हो, मेरा पोइट्री रेसिटेशन हो, डिबेटिंग हो, मुझे क्रिएटिव आर्ट्स में बड़ा शौक था। स्कूल में यही था, या पोइट्री रेसिटेशन हो जाती थी या कभी कुछ हो जाता था, तो वो मुझे, क्योंकि मेरी आवाज़ ऐसी है कि सुरताल का नहीं समझ आती और सिंगिंग सीखने की बड़ी कोशिश की नहीं आई, तो वो मुझे पार्टिसिपेट ज़रूर करवाती थी, किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व रखती थी। तो उसकी वजह से मैं उनकी बात भी पूरी पूरी सुनती थी, वो जो इंस्ट्रक्शंस देती थी मैं फॉलो करती थी, और वो मेरे लिए एक बहुत ही प्यारी रोल मॉडल थी। और उन्होंने मुझे हमेशा बड़ा अच्छा फील कराया कि यार मेरी कोई वर्थ है, मेरी कोई वैल्यू है। बट यू नो व्हाट अपसेट्स मी इज़ कि पहले ऐसे टीचर्स होते थे, जैसे आंटी शादे हो गई, फिर कनाडा गई तो यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे मेरे बड़े अमेजिंग प्रोफेसर्स मुझे टकरे जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरे साथ पेश आए। कनेड में मेरी एक इंग्लिश लिटरेचर की टीचर थी, सच्ची बात है मुझे उनका नाम नहीं याद क्योंकि एक साल ही उन्होंने पढ़ाया, लेकिन वेरी वार्म, वेरी वेलकमिंग, बड़ा उन्होंने अच्छे तरीके से मेरे साथ चली और मुझे गाइड किया। तो कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो याद रहते हैं, बिल्कुल ऐसे। और अगर वो मुझे इतना मोहब्बत और इतनी सपोर्ट ना देती तो शायद मैं मीडिया में भी ना आती। वो हमेशा मुझे कहती थी यू मस्ट गो इनटू द क्रिएटिव आर्ट्स, तुम ज़रूर क्रिएटिव आर्ट्स में ही कुछ करना, क्योंकि उनको नज़र आ गया था कि ये लिखत पढ़त में इतनी अच्छी नहीं है लेकिन इस मामले में ये ठीक है। और सच पूछे तो जब मैं कनाडा गई और ऐसे टीचर्स मिले जो मुझे समझ गए और जिनको मैं समझ गई, तो मैं स्ट्रेट ए स्टूडेंट थी यूनिवर्सिटी में कनाडा में। और जुगन हम सीखते भी तो सारी ज़िंदगी रहते हैं ना। देखिए हम किसी एक टीचर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम बचपन से लेके जवानी और फिर आगे सिलसिला ज़िंदगी से भी बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि टीचर्स हमारे साथ साथ चलते रहते हैं ज़िंदगी के, जब तक हम सीख रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की, और वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, सीखने का अमल कभी रुकना नहीं चाहिए, और वो सीखने का अमल तभी रुकता है जब हम अपने आप को ऑल इन ऑल समझ लेते हैं। खैर साथ पे हम बात करेंगे अभी आगे जाके। अभी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ैनब गोंदल हमें ज्वाइन करेंगी, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट। उनसे गाइडेंस लेंगे ABC की, सेब, बीटरूट यानी कि चुकंदर और गाजर। आजकल हर कोई डीके लगा रहा है उसकी जूस की, तो हम भी जानना चाहेंगे कि ABC के बेनिफिट्स क्या हैं और क्या सिर्फ पीने का फ़ायदा है या खाने का भी फ़ायदा है। ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि किस किस के साथ अपने तस्वीर खींचनी है, क्योंकि आज दोनों मैचिंग है। तो उन्होंने वेस्टर्न मैचिंग की है, मैंने ईस्टर्न मैचिंग की है। ज़ैनब गोंदल, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कभी कभी होता है ना हमारी मैचिंग हो जाती है, और अनइंटेंशनल हो जाती है। अच्छा काम कोई भी चल रहा हो व्यूअर्स, सोशल मीडिया और सेल्फियाँ वो रुकनी नहीं चाहिए। वो नहीं रुकनी चाहिए। Yes. हर सिचुएशन में हम ये सोच रहे होते हैं। True. अब देखो ना, हम दोनों ने ग्रीन पहना हुआ है, हम किसी को भी बीच में खड़ा कर देंगे तो वो कितना खिल के उठेगा इंसान। हमारे दरमियान होगा ना, इसलिए ज्यादा अच्छा लगेगा। या आप इसलिए कह रही है ना कि आज आपकी कजन भी आई है कहीं, नहीं कजन तो आई है, लेकिन हम हरे साथ जो तो आएगा वो तस्वीर में उसका आएंगे तो वो भी खिल जाएंगी। अच्छा, खिलने की जहाँ बात कर रहे हैं, तो जैनू एक बात है, जी जो निखार आपके चेहरे पे या आपकी बॉडी में या आपके बालों में अच्छी खुराक खाने से आता है, वो किसी भी चीज़ लगाने से नहीं आता। क्या ये बात सही है कि गलत? 100% ठीक है, लेकिन लोग इसको इतना ज़्यादा रिवर्स में आजकल लेके चल रहे हैं। लोगों को ये लगता है कि अगर आप कोई भी सिरम्स, कोई भी क्रीम्स, कुछ भी अप्लाई कर रहे हो बाहर से, तो वो आप सब कुछ फिक्स कर सकते हो और इंटरनली आप डाइट में कोई चेंजेस ना करो तो आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नेल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर आपको आउटर केयर ऑफ कोर्स करनी चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन जब तक आप इंटरनली खुद को हील नहीं करोगे, आप कभी भी अपने आउटर को जो है वो ठीक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि आज से जो है ना, आपने ये बीट रूट है, इसको डेली बेसिस पे ना अपनी चीक्स पे लगाना है, वो नेचुरली ब्लश करना शुरू कर देंगे। अपने लिप्स पे लगाना है, एक नेचुरल टिंट होगा, आपके लिप्स बहुत अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे। बीट रूट का जो है ना, आपने जूस अपने राइस में लगाना शुरू कर देना है, आपका उससे स्किन बड़ा ग्लो करना शुरू कर देगी। ये चीज़ें बहुत हद तक काम करती हैं, लेकिन अगर आप बीट रूट खाओगे ही नहीं, बीट रूट को आप अपनी डाइट में ऐड ऑन नहीं करोगे, तो शायद वो रिजल्ट्स आपको जो है वो ऑलमोस्ट 30 या 40% मिल रहे हो। लेकिन अगर आप बीट रूट को अपनी डाइट में भी ऐड कर लोगे तो वो आपको 110% मिलना शुरू हो जाएंगे। आपकी स्किन अंदर से भी ग्लो करेगी और आउटर ग्लो भी होगा। सो ABC जूस, यस, एप्पल यानी कि सेब, बीटरूट यानी कि चुकंदर, कैरेट यानी कि गाजर, यस, इजीली अवेलेबल वाफिर मकदार में मार्केट में आजकल भी। लोग ABC जूस अगर आपको मैं कहूँ कराची में बहुत यूज़ करते हैं, यस, तो ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि मैं, क्योंकि वहाँ पे जब ड्रामों की शूट या अदरवाइज शूट वगैरह, रमज़ान ट्रांसमिशन वगैरह के लिए कभी जब जाती हूँ, तो मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि लोग ना सेट पे हम लोग काम करेंगे तो एकदम से उनको कहेंगे कि जी आपने रिफ्रेशमेंट क्या लेनी है, तो अक्सर डायरेक्टर, AD वगैरह सब यही घूम के कहेंगे कि भाई ABC जूस ला दो। बहुत पॉपुलर, बहुत ट्रेंडिंग में, और लाहौर में भी बहुत ट्रेंडिंग में आ गया, बल्कि पूरे ही पाकिस्तान में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। यस, क्या ये इतना अच्छा है जितना ये इस्तेमाल हो रहा है? आप समझ रहे हो ना? मैं समझ गई हूँ। जैसे उपटन 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 उपटन, हर बंदे को उपटन का भूत सवार हुआ था एक जमाने में, लेकिन उपटन हर बंदे के लिए ठीक नहीं था। ट्रू। बट ABC तो हर बंदा यूज कर रहा है। अच्छा, ABC जूस पे पहले बात करने से पहले मैं ये कहूँगी कि ABC जूस को बनाने का तरीका जो है वो बहुत मैटर करता है। अगर तो आप जूसर में बना रहे हो, जिसमें आपने गाजर डाली, चुकंदर डाला, भी अपना सारा डाल लिया, तो वो सिर्फ आपका जो निकला है वो एक चीनी की मिकदार निकली है आपकी, बाकी फाइबर सारा आपका वेस्ट हो गया है। ये आपके लिए शायद 10%, 15% कोई फ़ायदा आपको देगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं देगा। अदरवाइज अगर आप इसको ब्लेंडर में डालो और आप इसको स्मूदी की फॉर्म में या आप इसको ब्लेंडेड फॉर्म में इसका जूस बनाओ, थोड़े से पानी के साथ या बर्फ़ के साथ आप इसका स्लश टाइप बना के पियो, तो ये आपको 80% जो हम रिजल्ट्स अज्यूम करते हैं वो देता है। अब इसके बेनिफिट्स को हम इन्हांस करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें अंदर ऐड कर सकते ये हैं। आप कह रही हैं कि अगर हम इसको ब्लेंड करके इस्तेमाल करें, लेकिन लोग ब्लेंडर में नहीं इस्तेमाल करते। जूसर मशीन लोगों के घरों में पड़ी होती है, उसके अंदर से गुजारते हैं। अब व्यूअर्स अंडरस्टैंड करें कि एक जूस होता है जो कोल्ड प्रेस्ड होता है, एक जूस होता है जो ब्लेंडेड होता है, और एक जूस होता है जो बिल्कुल उसका सारा कुछ निकाल के बस आपको सिर्फ वो एक सिरप सा चीनी मिल गई, चीनी वाला पानी मिल जाता है। तो ज़्यादातर तो जो मार्केट में व्यूअर्स, सॉरी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि वो जो कोल्ड प्रेस वाली मशीन होती है वो बड़ी महंगी होती है। ट्रू। और नॉर्मल जूस की दुकानें या ढाबा टाइप में कहाँ ये मशीनें होती हैं? उनके पास तो वो जूसर मशीन होती है जिसमें आप जूस डालते हैं, करके दबाते हैं और वो नीचे से जूस निकालता जाता है। बिल्कुल, तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं। सो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तो अंडरस्टैंड करें ना कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। बिल्कुल,
ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आपने एक चीज़ का फ़ायदा लेना है तो उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। आप पैसे भी लगा रहे हो, एप्पल भी खरीद रहे हो, बीटरूट भी खरीद रहे हो, कैरेट भी खरीद रहे हो, एक एफर्ट भी कर रहे हो उसको पील ऑफ करने में, उसको जूसर में डालने में, ब्लेंडर में डालने असल में। में प्रॉब्लम पता है क्या है, सेब भी, हाँ जी, सेब तो चलो लोग इस तरह भी खा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ छिलका उतार के अंदर से बीज निकाल के वो इतनी सी फांक जो है लोग खाते हैं। चुकंदर और गाजर की बात करें तो चुकंदर और गाजर तो लोग पका के ही खाते हैं। हाँ जी, बड़े कम लोग हैं जो गाजर और चुकंदर अपने सैलड्स में भी डालते हैं। नॉर्मली जो सैलड बनता है उसमें खीरा, टमाटर, प्याज डाल के लोग हरी मिर्चें रख के टेबल पे रख देते हैं। यस, गाजर चुकंदर यूजुअली पक के खाई जाती है। इवन गाजर का हलवा कुक किया जाता है। बिल्कुल चुकंदर का भी अगर कुछ सालन सूलन आपने खाना है या वो करना है तो वो भी कुक होता है। कुक होता है ऐसे ही। तो कुक होने से तो विटामिन सी भी खत्म हो जाती है। विटामिन सी खत्म हो जाता है, और विटामिन दूसरे ए एंड पे आप खत्म कह हो रहे हैं जाता कि है। जूस नहीं पीना क्योंकि वो जो नॉर्मल जूसर वाला अंदाजा, तो फिर बंदा खाए कैसे? बीटरूट को तो खाने का मेरा जो फेवरेट तरीका है वो ये है कि आपके जो वो होते हैं ना जिसको हम वो कद्दूकश करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, हम ग्रेटर्स जो होते हैं हमारे पास, आप उस पे बीटरूट को करो, जिसमें आपने बाउल में उसको खाना है, आप उसी बाउल के अंदर डायरेक्टली उसको ग्रेट करो। उसके ऊपर आप थोड़े से अपने सेसमे सीड्स यानी कि तिल डालो, या सीड मिक्स अगर आपके पास है आप थोड़ा सा वो डालो। आप इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके खा सकते हो। ये बीटरूट खाने का तो बेहतरीन तरीका है। अगर आप इसको और इनहेंस करना चाहते हो तो आप इसी के अंदर थोड़ा सा दही ऐड ऑन कर सकते हो। नाश्ते में आप इसको ऐड करना चाहते हो तो आप चिया पुडिंग जो आप बनाते हो आप उसी के साथ बीटरूट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो ये टोटल उस पर डिपेंड करता है। अब बीटरूट के इटसेल्फ अपने ही बड़े फायदे होते हैं। ये आपकी स्किन को अच्छा कर रहा होता है, आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनको बेहतर कर रहा होता है, आपके ब्लड को साफ करने में। जो हम डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक्स ले रहे होते हैं इतनी इतनी महंगी मार्केट से, अगर आप सिर्फ बीटरूट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर स्किन, फॉर योर गट। आपकी बॉडी को क्लेंस करने में बड़ा हेल्प करता है। जो लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार रहते हैं, ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। आप अगर इसको इस्तेमाल करते हो तो कॉन्स्टिपेशन से आप रिलीव्ड रहते हो। अब कॉन्स्टिपेशन लोगों को लगता है कि शायद अगर मैं हफ्ते में 1 या 2 बार वॉशरूम कर लेता हूं तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है। ये कॉन्स्टिपेशन की ही एक फॉर्म होती है। आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी में एक गंदा मादा पड़ा रहता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे हो तो दैट इज कॉन्स्टिपेशन। अब बहुत सारे देखिए ना, फासिद मादे आपके सिस्टम में भी एग्जाम्पल है, कूड़ा है, यस, वो आपके घर के किसी कोने में पड़ा हुआ है, आप उसको ना आप जा रहे हैं उसके पास ना, मगर वो जो गंद पड़ा हुआ है उस गंद से मच्छर, मक्खियाँ, बैक्टीरिया, स्मेल, ये सारी चीज़ें आएंगी। Yes. इसीलिए जो इंसान कॉन्स्टिपेटेड होता है उसको बहुत बुरी गैस की भी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे ही। और अक्सर बहुत बुरी स्मेल आती है जब वो गैस पास करते हैं। देखो गैस, अब I It's a know, natural process. हर बंदा अब ये कहेगा कि यार कितनी गंदी बात है, बट सिंपल बात है, गैस पास करना एक नॉर्मल चीज़ है। True. लेकिन अगर गैस पास करते हुए बहुत बुरी स्मेल आ रही है तो ये भी एक इंडिकेटर है कि डॉक्टर से जाके चेक कराएं। ट्रू, हम नहीं कराते। ऐसे ही है। बच्चे अगर फॉर एग्जांपल अजीब से किसी इस तरह के मामले में चल रहे हैं और बार बार वो गैस पास कर रहे हैं, स्मेल आ रही है, चेक करें कहीं कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है। बिल्कुल, और बच्चों में तो ये बहुत पेनफुल आप प्रोसेस है। बेसिकली एक तरह से कूड़ा क्या है, गंदी चीज़ है ना, जहर है, वो आपने अपने पेट में रखा हुआ है। अब वो जब कभी पास होगा तो होगा। अब उसको पास करने के लिए सेब, गाजर, चुकंदर बेहतरीन चीज़ है। किन्नू जो वाफिर मिकदार में आजकल अवेलेबल है, क्यों वो खाता खाए ही हम? नहीं है। क्यों खाए? हमारे पास तो टाइम ही नहीं है फ्रूट्स खाने का, वेजिटेबल्स खाने का। इसमें बाय द वे आप न्यूट्रिशनिस्ट की सबसे ज़्यादा गलती है जो ब्रेक के बाद मैं कवर करूंगी। सिंपल बात है व्यूअर्स, आप यंग हैं, आपने अभी काम करना शुरू Yes, किया I है, know. लेकिन I आपसे पहले जो इसी सीट पे आके लोग बैठते थे 10 या 15 साल पहले, तो वो यही बातें करते थे ना। आपको भी याद होगा व्यूअर्स कि भाई सब्जी, फल, फ्रूट वगैरह इन सब चीज़ों को साइड पे करें, आपने बस प्रोटीन लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करें। और अगर आपने खाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 पीस फल का आप खा लें और फलां फल के अलावा आपने कोई फल नहीं खाना। सो द पॉइंट इज, हमें ट्रेडिशनली एक बात पिछले 15-20 साल कहते गए, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, कीटो डाइट कीटो डाइट। तो कीटो डाइट में क्या आता है? कीटो डाइट में तो आप फल खा ही नहीं सकते। ट्रू है। सो अल्टीमेटली हमें अपने जहन को चेंज करना है ताकि हम अपनी बॉडी की फंक्शनिंग को बेहतर कर सकें। बिल्कुल। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कौन से लोग ABC जूस नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसको बनाने का तरीका फिर आपके साथ शेयर करेंगे, और सेब के बेनिफिट्स, बीटरूट के बेनिफिट्स और कैरेट के बेनिफिट्स, और जब अक्यूमुलेट होते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। लो जी, ब्रेक में ही सवाल आने शुरू हो गए और जो सबसे मेजर सवाल आया वो ये आया कि क्या मतलब, यानी कि हम खुला फल और फ्रूट खाएं, फल और सब्जियां खाएंगे तो हमारा वजन नहीं बढ़ेगा? नहीं, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। That's true. ज़ैनब, सबसे पहले तो ये वाला मिथ हम बस्ट करें। देखो, जिस तरह हम वायरल रेसिपीज अपने किचन में बना रहे हैं, उसी तरह हमें उन मिथ्स को बस्ट करना चाहिए या उन बातों को क्लियर करना चाहिए जो अरसे से गलत चलती आ रही हैं। उनमें से एक बात ये है कि जी फल और सब्जी अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका वेट बढ़ेगा। फल और सब्जी खाने से मैंने आज तक किसी का भी वजन बढ़ता नहीं देखा, अनटिल एंड अनलेस अगर आप ये कहो कि आप एक दिन का 4 किलो सेब खा रहे हो और उसके साथ बाकी दिन के भी चीजें खा रहे हो। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं सुना कि मैंने 4 किलो सेब खाए। मैक्स कोई खाएगा 2 सेब खा लेगा, हाँ, 3 खा लेगा। लेकिन मसला कहाँ आता है, गर्मियों में आम आते हैं सीजन में, हाँ। तो लोग 6 आम भी खा रहे होते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ बाकी भी फनकारियां कर रहे होते हैं। आपने बाकी डाइट भी तो ठीक करनी है ना, अब आप खाली फ्रूट को नहीं उसमें टारगेट कर सकते। और सब्जी खाने का भी एक तरीका है व्यूअर्स जी। जैसे कि फ्रूट के आप अगर सारा दिन जूसेस पीते रहेंगे। अब मेरी एक दोस्त है, वो कहती है जूस ऑल डे जान। हाँ जी। मैं कहा की मतलब तुम जूस ऑल डे, तो दिन में जान 6 ग्लास उसके जूस बाद के पीती जो- है। जान उसके बाद जो उसके हालात होते हैं वो भी देखने वाले होते हैं। अच्छा, डायरिया, यस। उसके अलावा 6 दफा दिन में जूस पी रही है, साथ में बाकी चीजें भी खा रही है। शुगर इतनी हाई, प्री डायबिटिक हो गई, इंसुलिन जबकि उस तरह से चीनी नहीं खा रही थी। हाँ। बट अपने उसने इंसुलिन रेजिस्टेंस बाकी उन्होंने शुगर बंद की हुई होगी ना, उन्हें योगा आई एम ऑन डाइट, तो मैंने जो है ना वो जूसेस लेने हैं जो वो मुझे बड़ा हेल्दी और एक्टिव रखेंगे। ऐसे नहीं होता। मुंह लटक गया उस बेचारी का। तो बात यह है कि देखिए व्यूअर्स, किसी भी फैट डाइट पे नहीं जाना। ट्रू। और अगर हम सब्जियों की भी बात करें तो देखें, अगर आप सब्जियों को इतने घी के अंदर पकाएंगे, और अब आलू आपके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। आप कहेंगे क्या बात करिए जुगन, आलू तब प्रॉब्लम बनती है जब आप उसको फ्राई करके उसके अंदर मैदे में उसको डिबो के उसके फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। यस। जब आप उन्हीं आलूओं को बॉईल करके खा लेते हैं या मैश करके खा लेते हैं, किसी ग्रेवी में डालते हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है बल्कि अच्छे हैं। स्टार्च रिमूव हो जाता है। यस, अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। पोटेशियम बहुत अच्छा आलू के अंदर मौजूद होता है। अगर आप आलू को उस फॉर्म में खा रहे हो तो आपने डेली का अगर एक आलू बॉईल करके खा लिया और आपने उसको अपनी किसी मील से रिप्लेस किया तो बेस्ट सोर्स ऑफ आपका कार्ब भी हो गया, आपको पोटेशियम भी मिल गया, आपकी डेली की एनर्जी भी पूरी होगी। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आलू खाली खाओ आप। शकरकंदी आई हुई है सीजन में, आप वो एंजॉय करो, आप उसको स्क्वीज करो। ऑरेंज जूस या हम वो उस पर क्यों डालते हैं, ताकि विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे साथ बहुत अच्छी हो सके। अब आ जाते हैं, ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि फल सब्जियां खानी है। यस। पीनी नहीं है, खानी है। और अगर पीनी भी है, जिस तरह ABC जूस है, तो ब्लेंडर में डाल के अच्छे से उसको ब्लेंड कर लें। थोड़ा सा उसमें बेशक पानी डाल दें, एक एक तीनों आप डाल दें और उसमें पानी डाल दें, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, बिल्कुल वो स्मूथ हो जाए। और अगर थोड़ी आपने बर्फ़ डालनी है तो बर्फ़ डाल के उसको कंज्यूम कर लें। थोड़ा पुदीना डाल दिया, थोड़ा सा अदरक उसमें डाल दिया और थोड़ा सा नींबू का रस आपने उसमें निचोड़ दिया, बस ये आपने पी लिया। बट ये आपकी फिर एक पूरी मील बन जाती है। ट्रू। खाने से रिप्लेस करना है। खाने से रिप्लेस कर लें। जो लोग लंच अक्सर स्किप करते हैं वो ये लंच में लेना शुरू कर दें। कैलोरीज आपकी ज़रूर बढ़ेंगी लेकिन आपका वजन कम होगा। ट्रू। वेट कम होना शुरू हो जाएगा। एप्पल का फ़ायदा बीटरूट और कैरेट का। सबसे पहले तो इन तीनों का इकट्ठे जो मेजर फायदे हैं ना वो बता के फिर अलग अलग पे आते हैं। मेजर फायदों में से सबसे बड़ा फायदा ये आपको कैंसर से प्रिवेंट करता है। बहुत सारे कैंसर्स जो हैं ये उनसे आपको बचा लेता है। नंबर 2, फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए। नंबर 3, आपकी आई विजन, विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी आंखों के लिए बहुत ही सेहतमंद और मुफीद होता है। नंबर 4, अगर आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, घुटनों में, कमर में, और आपको समझ नहीं आता कि आपने उसको कैसे ठीक करना है, तो आप इसी जूस के अंदर थोड़ी सी हल्दी, जो आपकी जो कच्ची हल्दी आती है, आप उसको डालो। थोड़ी सी आप इसी में काली मिर्च डालो। एक तो टेस्ट बेहतरीन हो जाएगा, दूसरा आपके जोड़ों का जो दर्द है वो बहुत हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आपकी बॉडी में कैल्शियम जो है वो अच्छी सोर्स में जाना शुरू हो जाएगा। और सबसे मज़े की बात ये है, आपकी स्किन जो है वो अच्छे से ग्लो करना शुरू कर देगी। और जो आपकी स्किन येलोइश होना शुरू हो जाती है, बहुत सारे लोग चाहे वो किसी भी उससे गुजरे होते हैं, सर्जरी से गुजरे हो, आपने कोई वेट लॉस बड़ा ट्रिमेंडस किया है, तो आपका स्किन टैन होना शुरू हो जाता है। स्किन में मेलाटोनिन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब मेलाटोनिन बढ़ता है तो आपका स्किन का कलर खराब होना शुरू हो जाता है। अब आपने उसको कंट्रोल करना है, आप ABC जूस पियो।
बेहतरीन है आपकी स्किन को ग्लो कराने के लिए। यानी इसीलिए आपकी छाइयाँ और आपकी फ्रैकल्स छाइयाँ और जो डार्क धब्बे दाग स्पॉट्स हो धब्बे जाते आना हैं, शुरू हो जाते हैं। डिस्कलरेशन, ये उसको भी ठीक करता है। अब देखिए ना, आप लोग ग्लूटाथायोन के पीछे तो बहुत भागते हैं, उसके इंजेक्शंस भी लगा लेते हैं, ड्रिप पे भी लगा लेते हैं, तो वो चीजें ले ले जो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी हैं। तो कैरेट इज अ गुड सोर्स ऑफ ग्लूटाथायोन। हाँ, आप वो खाओ तो आपको ग्लूटाथायोन बाहर से लेने की जरूरत ही नहीं है। अब ये इतना कॉमन आजकल, जैसे शादी सीजन भी चल रहा है, किसी की अपनी शादी है, दूसरों की शादी में आपने डिटॉक्स जाना का है, बेहतरीन तरीका, बॉडी को आप डिटॉक्सिफाई करो। डेली पे जो आप खा रहे होते हो ना, खाने जाके शादियों वाले बाहर से, आप डेली बेसिस पे ये जूस पीना शुरू कर दो, आपको और किसी को टॉक्सिन को फ्लश आउट करने के लिए और चीज की जरूरत ही नहीं है। कौन नहीं ले सकता? डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, कौन नहीं ले सकता इसको? जिन लोगों को डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, ऑफ कोर्स अनकंट्रोल्ड है, आपको डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया हुआ है कि आपने कुछ भी मीठा नहीं लेना, वो इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। लेकिन जिन लोगों की कंट्रोल में है, जिन लोगों का 5.7 या 5.9 तक है, वो इसको डेली बेसिस पे एक शॉट की फॉर्म में, छोटा सा जो आधा ग्लास या 1/4 ग्लास आप ले सकते हो, बाकी आप इसके अंदर बर्फ डाल लो, थोड़ा सा पानी डाल लो और आप इसको एज इट इज कंज्यूम कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे थायराइड के जो पेशेंट्स होते हैं उनको लगता है कि शायद हम कंज्यूम नहीं कर सकते, बिल्कुल आप लोग भी कंज्यूम कर सकते हो, और आपके थायराइड में वजन कम कराने के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि वो ये कोशिश करते हैं कि हम इसको जो है ना प्रिजर्व करें। तो प्रिजर्व करने का तरीका ये है कि आप हफ्ते में, हाँ, एक दिन ये कर सकते हो कि एप्पल, बीटरूट, कैरेट सब कुछ आपने डाला, इसी में थोड़ा सा अदरक डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें, इसको अच्छे से ब्लेंड करें पानी के साथ और आइस क्यूब में आप इसको स्टोर कर लो। डेली बेसिस पे आप इसका एक आइस क्यूब निकालो, गर्म पानी ऊपर पोर करो, यू आर गुड टू गो। आपकी ड्रिंक रेडी है, जो कि आपकी वेट लॉस भी कराएगी, स्किन को भी अच्छा करेगी, आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स भी रिमूव करेगी और आपको एक हेल्दी वर्जन, हेल्दी यू बनाने में बहुत काम करेगी। थैंक यू सो मच सैनब। यू आर वेलकम। व्यूअर्स, मुझे तो लगता है कि हम ज़्यादा वक्त अपना इन मिथ्स को क्लियर करने में गुजार देते हैं, नई बात तो करने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे ABC की हमने आपसे बात की तो पहले ये समझाना पड़ता है कि प्लीज़ फल और सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। सफ़ेद आटा यानी कि मैदे को अवॉइड करें, सफ़ेद चीनी को अवॉइड करें, इवन ब्राउन शुगर की जगह शक्कर शहद पे आ जाए। अपनी बेसिक चीज़ों को अगर हम सीधा कर लेंगे ना, और इस चीज़ से निकल आएंगे कि डाइटिंग नहीं करनी, लाइफस्टाइल को, ज़िंदगी जीने के अंदाज को चेंज करें, इंशाल्लाह बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। बिल्कुल। अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। ज़िंदगी में चेंजेस की बात कर रहे हैं तो तालीम का अंदाज बदल गया और उसके साथ साथ असातिज़ा के साथ रवैये भी बदल गए, पेरेंट्स के और टीचर्स के। असातिज़ा के साथ किस तरीके से बेहतर अंदाज में हम लोग चल सकते हैं कि उनका भी काम सही चले और हमारे बच्चे भी डिफोकस ना हो। सो उस्ताद के एहतराम के पॉइंट ऑफ व्यू से और किस तरीके से स्टूडेंट और टीचर की रिलेशनशिप होनी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद दो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ ने हमें ज्वाइन किया है। ऑलरेडी जब से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उस्ताद का एहतराम एहतराम किस तरह करते हैं हम किसी का, अपने बिहेवियर से, अपने रवैयों से, अपने गुफ्तगू के अंदाज से, अपनी सोच से जो हमारी दूसरे की तरफ होती है। तो आई गेस सबसे बड़ा इस वक्त सवाल ये है कि किस तरीके से हम अपने बच्चों को ऐसे ग्रूम करें और अपने आप को ग्रूम करें एज पेरेंट्स, कि जो बच्चों के टीचर्स हैं, जो असातिज़ा हैं, उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट भी मिले और आपका काम भी चलता रहे। देखिए व्यूअर, सिंपल बात है, एक टीचर ने 30 लोग बच्चों को संभालना है या 25-26 बच्चों को संभालना है। उस टीचर के साथ अगर 2 पेरेंट्स आके अपने बच्चों से रिलेटेड बार बार बदतमीजी करेंगे, सच्ची बात है वो बच्चे से एक तरह से किनारा कशी कर लेंगे साइकोलॉजिकली, ना चाहते हुए भी। कोई भी टीचर बदनीयत नहीं होता, लेकिन अपने अंदर एक प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म होता है। भाई इसके माँ बाप 24 घंटे बेइज्जती कर रहे होते हैं कि इसे सवाल क्यों करते हो, इसे बात क्यों करते हो, इसका होमवर्क क्यों मांगते हो, वो सब कुछ करना छोड़ देंगे, बच्चा आपका फेल हो जाएगा। बाद में आप कहेंगे कि मेरा बच्चा नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा। कहीं ना कहीं लिंक टूट जाता है व्यूअर्स। जैसे ये एक लिंक है, जैसे ये लिंक टूट गया, अब वो कनेक्शन ख़त्म हो गई उस सर्कल की। सो किस तरीके से सिलसिले को चलाना है बेहतरीन अंदाज में,
जहाँ पे उस्ताद को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट मिले। तो आइए मुलाकात करते हैं। डॉक्टर शाजिया इकबाल हमारे साथ हैं, पहले भी प्रोग्राम का हिस्सा रह चुकी हैं, एजुकेशनिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम जुगन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Most welcome and you're always welcome. Then we have with us one of our favorite people. कम मुलाकातें रही हैं but he's become one of our favorites. Life transformation coach and माहिर नफ्सियात अली मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आपकी तो बड़ी तारीफें हो गई ब्रेक में भी, बल्कि मैं भी आपके पास आई एक रिकमेंडेशन लेके कि हमारा एक बच्चा है, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को असाइड करते हुए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैडम ऐसा क्या हुआ है जो टीचर्स का और बच्चों का और टीचर्स मतलब बच्चे और माँ बाप और टीचर्स के बीच में कनेक्शन ही टूट गया, मुझे लगता है। जुगन आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जब हम बड़े हो रहे थे तो टीचर की एक रिस्पेक्ट होती थी। द टीचर वॉज द सेज ऑन स्टेज, कि जो उसने कह दिया वो हरफ आखिर है। उस वक़्त बच्चों के पास गूगल का एक्सेस नहीं था, चैट जीपीटी का एक्सेस नहीं था। सो जो भी इंफॉर्मेशन आती थी या नॉलेज आता था वो टीचर से आता था। अब बच्चों के हाथ में एक डिवाइस है जिसके अंदर उनको हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो कि वेरीफाइड भी नहीं होती बहुत दफ़ा, वो उनको मिलती है। तो वो समझते हैं कि टीचर जो है वो एक एक्स्ट्रा चीज़ हो गई है, जो कि एक ऐड ऑन है रादर देन द मेन पर्सन। दूसरा हमारा जो बहुत बड़ा मसला ये है हमारे पेरेंट्स का एटीट्यूड। जब पेरेंट्स स्कूल आते हैं तो वो ये समझते हैं कि हम बच्चे की फ़ी दे रहे हैं तो टीचर जो है उसकी हमने रिस्पेक्ट नहीं करनी। जब आप मॉडल ही डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर करते हैं अपने बच्चे के सामने टीचर के लिए, तो आप एक्चुअली बच्चे को यही दे रहे हैं नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कि बच्चे आपने अपनी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करनी। अब देखें ना डॉक्टर साहब, अब मैंने, बल्कि सर आपकी तरफ आ जाती हूँ, मैंने अब 2 दफ़ा बच्चे एक तरह से पाल रही हूँ। पहले हमजा को उगा दिया, वो अब ऑलमोस्ट इंशाल्लाह मार्च में 20 का हो जाएगा, और हसन 8 साल का, अभी 9 साल का हुआ है माशाल्लाह कल, और नूर बानो 5 साल की है। राइट? जिस तरीके से हम लोग पेरेंट टीचर मीटिंग्स अटेंड करते थे, हमजा जब छोटा था, और वो किस किस्म की गुफ्तगू होती थी और टीचर हमें क्या गाइड करता था और वो क्या सिचुएशन होती थी, और आज क्या होती है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले आप पेरेंट टीचर मीटिंग्स पे जाते थे तो टीचर बोल रही होती थी, माँ बाप सुन रहे होते थे और अपने बच्चे को साथ साथ कह रहे थे कि बेटे ये अब फिर नहीं होना चाहिए, बेटा व्हाट इज दिस, डांटे पट रही होती थी बच्चों को। अब वो जो कहते हैं ना गंगा उल्टी बह रही है, अब हमें माँ बाप की चीखों की आवाज़ें आ रही होती हैं और टीचर मुंह नीचे करके बैठे होते हैं और बदतमीजी कर रहे हैं माँ बाप, और साथ में वहाँ पे बैठा हुआ है बच्चा, जिस बच्चे ने पूरा साल टीचर से इंस्ट्रक्शन लेनी है। जी सर। देखिए जी, आपने बड़ी सही बात की। एक्चुअली जो बच्चे का प्राइमरी स्कूल ऑफ एजुकेशन होता है, जो उसका प्राइमरी स्कूल होता है, वो माँ की गोद होती है, फिर उसके बाद घर वाले होते हैं। तो एक जनरल बिहेवियर भी बच्चा सीख रहा होता है बचपन से, और माँ बाप से वो देख रहा होता है कि वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, मुलाजमों से किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, और बाहर के लोगों से किस तरह, और उसके साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। इन चीज़ों को देखने के बाद बच्चा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा सीखता है, वो कहते हैं ना कि वर्बल परसुएशन ओनली प्लेज 7%, ये सिर्फ 7% तक काम करती है। 93% इज़ बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू एक्ट एंड रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। तो जब बच्चा ये चीज़ें देखता है अपने माँ बाप में, तो वो ऑन एन अनकॉन्शियस लेवल इसको इतने अच्छे तरीके से सीख जाता है कि बाय द टाइम वो जब अपनी कॉन्क्रीट थिंकिंग से निकलता है, विच इज़ कॉन्क्रीट थिंकिंग में जाता है, विच इज़ 13 द फर्स्ट टीन, और आखिरी टीन में जब वो बाहर निकलता है तो उसकी आदत इतनी पक्की हो चुकी होती हैं कि उनको हटाना और ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन देखिए, आपकी तो उंगली है बच्चों की नफ्स के ऊपर। आप मुझे बताएं कि बच्चे क्या कहते हैं आपको आके। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कह रहे हैं ना कि ये हो रहा है, उधर दिमाग में क्या चल रहा है सर? देखिए, ज़्यादातर बच्चे जो हमारे पास आते हैं ना, वो ज़्यादातर किसी न किसी एडिक्टिव पैटर्न के साथ उनका ताल्लुक होता है। और एडिक्शन का मतलब कोई नशा नहीं होता, ये पहले बड़ा हम क्लियर करते हैं। बदतमीजी भी होती है। बदतमीजी भी होती है, ये सब एडिक्टिव पैटर्न्स है। कोई भी चीज़ आप बार बार करें जिसके मनफी नतीजे और आपको बड़ा मज़ा आए तो वो एडिक्शन है। कोई भी चीज़ आप बार बार करें, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हों, आपको मज़ा आए या ना आए, वो हैबिट है। तो इसमें फ़र्क बहुत छोटा सा होता है। तो वो जो बच्चे होते हैं, जितने भी जो एडिक्टिव पैटर्न्स में भी जाते हैं, उसमें माँ बाप का थोड़ा सा कसूर होता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमें लगता तो ऐसे है कि हमें बच्चे पालने आते हैं, लेकिन हमें कहीं आते नहीं हैं। उस्ताद का एहतराम माँ बाप करवाते हैं। जब तक माँ बाप बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि ये कोई है जो कि आपके अगर इस्लाम में हमने उनको वालिद का दर्जा दिया है अपने उस्ताद को, या वालदा का दर्जा दिया है। मैं भी मैडम से बैठा थोड़ी देर, डॉक्टर साहब से पहले बात कर रहा था कि मेरी तो मेंटोर ही खातून है। मेरी तो मेंटोर पे, एक पहले मेरी मदर है और दूसरी मेरी टीचर हैं जो कि हैं। और बड़े लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने उनको क्यों चूज़ किया, तो मैंने कहा आई डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि अच्छे टीचर उस टाइम पे देखा ये गया था कि फीमेल्स ही होती थी। अब तो खैर माशाल्लाह से बहुत अच्छे टीचर्स आ गए। एंड कमिंग टू द पॉइंट जो कि आपने कहा कि बच्चे एहतराम क्यों नहीं करते उस्ताद का, क्योंकि उसकी सर फहरिस्त जो वजह है वो है इमोशनल डिस्कनेक्ट।
यानी कि वो उस्ताद को उस्ताद समझते ही नहीं है। आप उस्ताद किसको समझते हैं? जिससे आप कोई चीज़ सीखते हैं, जिससे आप ज़ाब्ता हयात सीखते हैं, जिससे आप कोई स्किल सीखते हैं, जिससे आप कोई सोशल नॉलेज हासिल करते हैं, ज़िंदगी के तौर तरीके सीखते हैं। लेकिन आजकल वो बच्चे जो हैं वो गूगल से सीख लेते हैं, वो चैट जीपीटी से और एआई से सीख लेते हैं। ओके, देन व्हाट डू वी डू? मैडम आपने भी यही बात की ना, चली भाई कह रहे हैं, तो अब मुझे बताएं कि देखें, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप स्कूल सिस्टम्स नहीं, अब देखें आप इतने बड़े स्कूल सिस्टम का हिस्सा हैं, यू वन ऑफ द हेड पीपल ओवर देयर, आप मुझे बताएं, आप लोगों ने इजाज़तें दी ना कि कंप्यूटर्स को भी यूज़ करें? सॉरी, अब नाराज़ नहीं होना, मैं आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट हियर, मैं एज अ पेरेंट टोटल जिम्मेदारी ले रही हूँ आपके सामने नीवे होके कि एज अ पेरेंट मुझे अपने बच्चों को बेहतर तरबियत करके, बेहतर गाइड करके स्कूल में भेजना चाहिए था। टोटल जिम्मेदारी स्कूल की नहीं है कि वो बच्चों की तरबियत करे, पहले हम एटलीस्ट इतना तो कर लें कि स्कूल वालों को इज्जत दे दें ताकि बच्चे उनकी बात सुने और उनसे मजीद आगे इज्जत देने का सीखें, राइट? बट ये सारी चीज़ें अलाउड भी तो स्कूलों में है ना मैम। बट जुगन, इसको एक्चुअली हमने जो गलत कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया को या चैट जीपीटी को या गूगल को या इंटरनेट को मेन सोर्स ऑफ नॉलेज बना रहे हैं। हमने ये याद रखना है कि मेन सोर्स ऑफ नॉलेज जो है हमारा टीचर है, और उसके ऊपर जो सारा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मज़ीद हमने रिसर्च करनी है, दैट इज़ गोइंग टू बी गिवन बाय दीज थिंग्स। अगर हम इसको अपना दोस्त बनाएंगे इंटरनेट को और गूगल को और चैट जीपीटी को, तो ये हमारा ये है तो फ्यूचर ही ना। देखें, एक ज़माना होता था जब कि हमने सारा कुछ याद करना होता था और एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस करना होता था। अब हमें ये नहीं पूछेगा कोई भी कि शाहजहां की सेकंड वाइफ का क्या नाम था या शाहजहां किस साल में पैदा हुआ। वो जो स्किल्स थी शाहजहां की, वो हमने कैसे हमें नुकसान दी या कैसे फ़ायदा दी, ये वो चीज़ें हैं जो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, क्योंकि इन स्किल्स से उन्होंने आगे जाना है। सो अगर हम इस नॉलेज को अपना दोस्त बना के चलें, लेकिन टीचर को एज गाइड पॉइंट, तो फिर ही हम आगे जा सकते हैं। लेकिन हमने ये कहा है कि टीचर आपका गाइडिंग पॉइंट नहीं है, आपका गाइडिंग पॉइंट चैट जीपीटी है या गूगल है। दैट इज़ वाई हमारे बच्चे गलत रास्तों पे। तो फिर अली भाई होम स्कूलिंग करा देते हैं। अगर चैट जीपीटी हमारे बच्चों को बेहतर सिखा सकता है व्यूअर्स, और उनकी तरबियत बेहतर कर सकता है, तो फिर बच्चों को घर बिठा लेते हैं ना, कंप्यूटर दे देते हैं और कहते हैं बेटे खुद ही सीख लो और खुद ही देख लो। लेकिन जो स्किल्स आपको स्कूल देता है और जो उस्ताद देता है वो चैट जीपीटी नहीं दे सकता। चैट जीपीटी आपको इन्फॉर्मेशन देता है। और बाय द वे इन्फॉर्मेशन तो आपको देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्कूल सिस्टम्स में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जब एक असाइनमेंट आती है और वो पूरी चैट जीपीटी ने लिख के दी हुई होती है तो 1 मिनट में पकड़ी जाती है। बिल्कुल। और फिर बच्चे के ऊपर चीटिंग का भी वो लगता है और उसका स्कूल का रिकॉर्ड भी खराब होता है। जी, बैक टू यू। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। ये जो चैट जीपीटी की हम बात करते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये क्या है और ये क्यों आई, ये इंट्रोड्यूस ही क्यों हुई। पहले तो देखिए, हमें थोड़ा सा कुछ एक अलहदा सोच पे जाना पड़ेगा, और वो ये कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्रोपेगेंडा। अगर हम देखें प्रोपेगेंडा ऑफ हु, ऑफ द रूलिंग एलीट, जो कि बोर्जुआ है, ओनली 1% ऑफ द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, जो कि एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए, आपके लिए बनाते हैं। जी। अब ये क्या करते हैं, ये एक सिस्टम बनाते हैं बिकॉज रूलिंग एलीट का मतलब क्या है कि उनके हाथ से पावर ना जाए। तो इसलिए वो स्कूल्स के अंदर भी, अनफॉर्चुनेटली मैं भी इन्हीं स्कूल्स का पढ़ा हुआ हूँ, बट वो लेबरर्स बना रहे हैं, पीपल जिन जो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं हम उनको, और ये पूरा एक सिस्टम सा चलता आ और रहा है। मसला ये है कि ऑर्डर फॉलो करने वाला जमाना नहीं रहा, क्योंकि हर बंदा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है, क्योंकि That's true. नौकरियां हैं नहीं। That's तो true. आप लोगों को, बच्चों को सिखा रहे हैं कि वो बने बेसिकली, फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म, मुलाजिम, कि वो मुलाजमत की तरफ जाएं, वो ओनरशिप की तरफ ना जाए। और ओनरशिप का ज़माना है क्योंकि नौकरियां हैं नहीं, बिल्कुल, जो इन्हीं डिवाइसेस ने और इन्हीं चीज़ों ने आपकी ख़त्म की हैं। राइट कर रहा हूँ? बिल्कुल। और अभी जैसे डॉक्टर साहिबा ने बात की, बड़ी अच्छी की, कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, इसको इंट्रोड्यूस ही इसलिए कराया गया है कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस ख़त्म हो जाए। पहले क्या होता था, हमें आइडिया सोचना होता था, 10 लोग मिलकर बैठते थे, ब्रेनस्टॉर्म करते थे, अपने दिमाग के खुलियों को एक्टिवेट करते थे और आइडियाज़ के बारे में सोचते और किसी न किसी चीज़ पे नतीजे पे पहुंचते थे। वो ये चाहते हैं कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल ना करें, हम ज़ॉम्बीज़ बन जाएं, हम ह्यूमन बॉट्स बन जाएं ह्यूमन बीइंग से। दिस इज़ व्हाट द लार्जर प्रोपेगेंडा वांट्स। ओके, फिर? और इस वजह से वो हमारे ब्रेन को ड्रेन कर रहे हैं। असल में ब्रेन ड्रेन जो फिनोमेना है, अगर हम उसको डिस्कस करें तो वो यही है कि आपकी रिसोर्स, पढ़ी लिखी रिसोर्स, जैसे मैं अभी डॉक्टर साहब को कह रहा था कि जब मुल्क छोड़ के बाहर चली जाती है, बट मुल्क की जगह दिमाग को ले और लोगों की जगह सोचों को ले। अगर आपकी पॉजिटिव सोचें, आपकी
जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसकी सोच, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो आपकी सोच है, अगर वो आप अपने दिमाग के खुलियों को एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आपका दिमाग इस चीज़ का आदी हो जाएगा कि वो डिपेंडेंसी पे चले जाएगा और एक और एडिक्शन जिसको हम को डिपेंडेंसी कहते हैं उसमें मुब्तला हो जाएगा। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैंने ज़रूर व्यूअर्स इस डिस्कशन की तरफ जाना है कि ठीक है, दुनिया बदल गई है, जैसे माँ बाप के साथ अब वो ताल्लुकात नहीं रहे जो पहले होते थे बच्चों के। जिस तरह पहले तो हम लोग एक आवाज़ पे आ जाते थे सारा कुछ, अब बच्चे लिटरली कमरे में कहते यार क्या खाने में बना हुआ है आज मामा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं घर में एंटर होकर कहूँ यार मामा, उधर से चप्पल उड़ती हुई आती। तो जहाँ पे रिलेशनशिप्स बदल गई हैं वहाँ पे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एंड पेरेंट टीचर रिलेशनशिप को किस तरह से डेवलप होना चाहिए, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमें ब्रेक के बाद गाइड करेंगे। किचन में जल्दी से नज़र डाल लेते हैं जी। शेफ़ तैयबा जी, व्यूअर्स, दही चने जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और आप इसको, मैंने जैसे पहले भी बताया, आप बॉइल्ड राइस के साथ, लच्छा पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। थैंक यू सो मच शेफ़ तैयबा। व्यूअर्स, हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, फिर हम ये गाइडेंस लेंगे। अगर आप भी आज की बात से ज़रा सा हिल गए हैं और परेशान हुए कि यार ये तो सही कह रहे हैं, तो अगर हम सही कह रहे हैं तो ब्रेक के बाद ज़रूर देखिएगा। अब हम वो टूल्स डिस्कस करेंगे क्विक से कि क्या चीज़ें की जा सकती हैं ताकि बच्चों की एक बड़ी अच्छी, पॉजिटिव और फ़ायदेमंद रिलेशनशिप हो अपने टीचर्स के साथ। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर शाजिया इकबाल हमारे साथ हैं एंड अली मुर्तज़ा। डॉक्टर साहिबा जो हैं एजुकेशनिस्ट हैं और हेड करती हैं एक बड़ा मेजर स्कूल सिस्टम। देन वी हैव अली मुर्तज़ा, आप लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच भी हैं और साइकोलॉजिस्ट। असल में लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच को बुलाने का सबसे बड़ा रीज़न व्यूअर्स यही था कि हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। हम अभी ब्रेक में मैं आपको क्या कह रही थी कि हमारी जेन ज़ी बहुत अच्छी है, बहुत ब्रिलियंट है, बड़ी अकम्पलिश्ड है, लेकिन एक उन बेचारों का मसला है कि वो उनमें सकत ही नहीं रही सुनने की कि कहाँ पे वो गलत है। एज अ रिज़ल्ट हर गुफ्तगू शुरू होते हैं यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, कि आप ये गलत कर रहे हैं। अपनी इस्लाह जब तक पेरेंट्स नहीं करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, तब तक टीचर के साथ और स्कूल सिस्टम के साथ ताल्लुक़ ठीक नहीं हो सकता। आजकल यही लगता है जैसे एक तरफ स्कूल है, दूसरी तरफ बच्चे और माँ बाप है और बीच में जंग चल रही है, और जो सरवाइव कर गया तो कर गया। इसलिए आप देख रही हैं बहुत से बच्चे अब हाई स्कूल भी नहीं मुकम्मल कर रहे और स्कूल छोड़ देते हैं। सो मैम, किस तरीके से सब के लिए अच्छी सिचुएशन बन सकती है? जी जुगन, आपने बहुत अच्छी बात की है कि एक तरफ बच्चे और पेरेंट्स हैं और एक तरफ स्कूल है और दरमियान में जंग है। यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन विद दैट। इसका दो चीज़ें जो हमारे बहुत ज़रूरी हैं, एक हमारी पेरेंटिंग को करेक्ट होना चाहिए। आजकल पेरेंट्स का शदीद डिस्कनेक्ट है अपने बच्चों के साथ। दे लिव इन द सेम हाउस बट आर एक्चुअली डिसएंगेज्ड। हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? अच्छा व्यूअर्स, ये ज़रा फ्रेम बनाइए जिसमें मैम और मैं नज़र आ रहे हैं, आप बात करें। और हम अभी इस वक्त उनके साथ क्या करें? हम उनको सॉकर से लेके जा रहे हैं, डिबेट्स की तरफ लेके जा रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाह रही थी, मैम बात कर रही हैं, ऑनर आप देख रहे हैं, मैं ये लगी हुई हूँ, मैं अपने कामों में बिजी हूँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट व्यूअर्स, मेरा ऑनेस्टली कभी कभी बच्चों को ये दिल चाहता है कहने का कि बेटे हम पागल हैं जो यहाँ पे बैठे बोली जा रहे हैं। लेकिन और मैं कहती भी हूँ कभी कभी हमजा को कि पुत्र सामने हूँ, बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं बट आप सुन नहीं रहे हैं। बट जुगन, यू आर वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पेरेंट्स जो बात कर रहे हैं। पेरेंट अपने बच्चे को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी से तीसरी एक्टिविटी में ड्राइवर के साथ भेज रहा है और कह रहा है हम पेरेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ वो वन ऑन वन क्वालिटी टाइम कब स्पेंड कर रहा है? भाई मैं आप गाँव देहातों में भी देखें, बच्ची जो आई है वो स्कूल से आई है, अभी उसको बैठ के उसको अपना होमवर्क और काम करने का मौका नहीं। चल मटर छील, प्याज काट, हांटी चढ़ा, साथ साथ पढ़ाई करी। स्वात है मिट्टी बच्ची पढ़ाई करेगी अगर वो इस कंडीशन में। तो बात ये कि चाहे आप देहात में देख लें या आप घरों में देख लें, बिजी सब हो गए हैं और ये भूल गए हैं कि ये बच्चों की तरबियत और पढ़ाई का टाइम है, सारी रैंडम एक्टिविटीज़ का टाइम नहीं है। एक्स्ट्रा कोडिंग क्लास लेने से बच्चे का फ्यूचर नहीं सिक्योर होगा। लेकिन यही तो हमारा पेरेंट कर रहा है, उसको वो किसी मैथ्स क्लास में भेज रहा है, कहीं पे भेज रहा है, लेकिन क्या हमारे पेरेंट ने 10 मिनट 24 आवर्स के अंदर 10 मिनट्स अपने बच्चे के साथ स्पेंड किए? जस्ट
टॉकिंग टू द चाइल्ड कि बेटे तुम्हारे मसले क्या हैं, तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है, क्या चीज़ तुम्हें खुशी देती है। हम उसको चीज़ देते हैं, हम उसको कहते हैं ये चीज़ें ले लो, ये तुम्हें महंगी से महंगी चीज़ हम दे रहे हैं। इससे हमने उसको ये बता दिया कि खुशी तुम्हारी जो है वो डायरेक्टेड है चीज़ों के साथ और फ़ोन के साथ। हमने उसको हर गैजेट ले दिया है। इस डिवाइस ने ना व्यूअर्स जितनी बर्बादी फेरी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटेड थी जब पहला वाला वो फ़ोन आया था, बड़ा इतना बड़ा आया सी पाकटेल का, याद है इतना बड़ा। इतनी मैं एक्साइटेड थी, ओ कितनी इजी हो जाएगी लाइफ। वो इतनी इजी हो गई कि लोगों ने हर जिंदगी जीने का असूल ही भुला दिया। और बच्चे फाउंडेशन हम उनकी इतनी बुरी ले डाउन कर रहे हैं कि आगे जाके वो क्या करेंगे। व्यूअर्स, इन बच्चों की तो दोस्तियां भी कोई नहीं है, स्कूल जाते हैं लेकिन स्कूल फ्रेंड्स कोई नहीं है। आपको याद है माँ बाप तंग आ जाते थे कि यार तुम लोग के तो दोस्त ही नहीं खत्म होते। बिल्कुल। इसकी बर्थडे पार्टी, इसका ये, उसका गेट टुगेदर। आजकल के बच्चों के कोई दोस्त ही नहीं है, इसलिए कि उनकी दोस्तियां सोशल मीडिया पे एग्जिबिट होती हैं, उनकी खुशियां, उनके गम सारे उनके इंस्टाग्राम पोस्ट्स हैं। वो बात ही नहीं करते। मैं अपने बच्चों की बात करूं तो मैं अपने बेटे से अगर पूछूं कि तुम्हारी बहन से बात हुई तो कहते हैं हाँ हमने मैसेज कर लिया। मैसेज क्या बात होती है? मेरा ये सवाल है कि क्या हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। सो एज पेरेंट्स हमने खुद कुछ चीज़ों को मॉडल करना है, हमने अपने बच्चों को खुद टाइम देना है, उनके मसले सुनने हैं, उनसे बात करनी है ताकि हमें पता चले कि वो किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। हमारा ये होता है कि हम उनको गिरने से बचा लें, उनके अंदर ग्रेटी नहीं, दैट इज लेकिन वो गिरा हुआ इंसान बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। हम उनको कहते हैं कोई उनके आगे हर्डल ना आए, उनकी हर्डल आने से पहले हम हर्डल हटा लें, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के अंदर ग्रिट नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं वो फ़ौरन से जो हैं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फ़ौरन से उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं। सुसाइडल हो जाते हैं। आप ये देखिए ली भाई, रेट जितना ज्यादा हम बच्चों को, विच बाय द वे इनका स्कूल सिस्टम करता है, दे बिलीव इन गिविंग एजेंसी टू द चाइल्ड। इयन राइली से भी मेरी जब बात होती है, आपसे भी डॉक्टर साहब जब भी बात होती है, आप कहते हैं हम बच्चे को एजेंसी देते हैं। लेकिन अली भाई एजेंसी कुछ ज्यादा ही नहीं दे रही बच्चों को। क्या अब उनको डिफरेंस ही नहीं पता राइट एंड रॉन्ग के बीच में? देखिए जी, सबसे पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि एजेंसी है क्या। इट्स द एबिलिटी टू फुलफिल कमिटमेंट विद योरसेल्फ एंड अदर्स, योरसेल्फ फर्स्ट। जब आपने बात की ना कि बच्चे आजकल यू लैंग्वेज पे बड़ा कुछ करते हैं कि मैं फेल हो गया क्योंकि आप घर पे नहीं होती थी, आपने टाइम नहीं दिया, फलाना टीचर अच्छा नहीं था, स्कूल अच्छा नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि हम बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सिखा रहे। कहीं हम बच्चे को असर्टिवनेस की जगह हम उसको अग्रेशन सिखा रहे हैं, साइलेंस सिखा रहे हैं या वायलेंस सिखा रहे हैं। हम कहते हैं डोंट बी साइलेंट, डोंट बी वायलेंट, बी असर्टिव। असर्टिवनेस जो है ना, ये पहले माँ बाप को सीखनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर पेरेंट्स, रिगार्डलेस हम इसको माने या ना माने। हमारे अंदर जेनेटिक कोड भी होता है, प्लस ऑब्जर्वेशन से हम बड़ा कुछ सीखते हैं। और ज़्यादातर देखने में ये आया है कि वालिद साहब अगर स्मोकिंग करेंगे तो बेटा 80% चांसेस है करेगा ही, क्योंकि उसको सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज मिल रहा होगा कि शायद ये चीज़ कहीं ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, जब हम बात करते हैं कि बच्चों को हमने चेंज करना है, तो आई थिंक 80% ऑफ द वर्क नीड्स टू बी डन ऑन द पेरेंट्स। पेरेंट्स को असर्टिव लविंग सिखानी चाहिए। ये जो माएँ अपने बच्चों से प्यार करती हैं, ये सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि लव का मतलब होता है लॉस ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो ये एक बीमारी है फॉर व्हिच यू नीड टू सी। लेकिन बात ये कि आजकल बच्चों को ना प्यार करो तो वो तो सोशल मीडिया पे चीखे मारना शुरू हो जाते हैं, ज्यादती, जुल्म, माय मदर इज टॉक्सिक, आई एम डिवोर्सिंग माय फादर। कभी सोचा था कि माँ बाप को भी तलाक मिल सकती है? बाहर के मुल्क में आप अपनी माँ या बाप को तलाक दे सकते हैं। अमेरिका में यू कैन बेसिकली, मतलब तलाक टाइप चीज के सेपरेशन आप कर लें उनसे। लेकिन बट हैविंग सेड दैट, देखें कि जितने भी बिहेवियर्स है ना, हम इसको माने या ना माने, ये इंस्टिल हमारी वजह से ही होते हैं। मेरे पास अक्सर जो पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा किसी ड्रग एडिक्शन में पड़ गया है, तो मैं उनको कहता हूँ कि अब इसका क्या करना है। तो मैं कहता हूँ इनका कुछ नहीं करना, जो करना है आपका करना है, पहले आप काउंसलिंग में आए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कहते हैं हमारे से क्या ताल्लुक है। ये वही बात है जो आप अभी कर रही हैं कि अगर हमने बच्चों को चेंज करना है, अगर एक माँ चाहती है कि मेरी बच्ची हिजाब करे, तो माँ को पहले खुद करना पड़ेगा। यू नो, शी हैज़ टू लव व्हाट शी हेट्स। एंड यही फिनोमेना हमने बच्चों को सिखाना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। आई डू अंडरस्टैंड कि ये हमारी एक कन्वेंशनल एजुकेशन है, ज़रूरत है, बट इससे आपकी सक्सेस और आपकी किसी भी खुशी का कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चों को पढ़ाना क्या चाहिए, क्रूशल कॉन्वर्सेशन क्या होती है, क्रूशल कॉन्फ्रंटेशन क्या होती है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, अपना रांझे या राजी कैसे करना है, अपने आप से वो चीज़ कैसे करवानी है जो आपको नहीं आती। ये सारी वो चीज़ें हैं जो
द रूलिंग एलीट तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बट हमें फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए छोड़ा हुआ। सो एक दफ़ा फिर से हमें अपनी रूट से कनेक्ट करना पड़ेगा, रीवायरिंग ऑफ द ब्रेन करनी पड़ेगी, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ब्रेन करनी पड़ेगी, और माँ बाप पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शेफ़ तैयबा आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने भी बड़ी यूज़फुल और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे साथ शेयर की एज अ पेरेंट एंड देन ऑल्सो एज अ स्टूडेंट, कि आपका टीचर के साथ क्या ताल्लुक़ था। व्यूअर्स, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के वो वाले ताल्लुकात हों, या कोई ऐसे टीचर्स उनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएँ जैसे हमारी ज़िंदगियों में आए, जिन्होंने, जिस तरह मेरी ज़िंदगी में आंटी शादे आई, इनकी ज़िंदगी में इनके टीचर आए, जैसे कि अली भाई ने कहा कि इनके टीचर ने इनकी अम्मी के बाद जिनको ये एक माँ कंसिडर करते हैं, वो उनकी उस्ताद हैं, वो भी फ़ीमेल थी, वो भी इनकी मदर की तरह हैं। सो बात ये कि अगर ऐसे ताल्लुकात हम चाहते हैं हमारे बच्चों को भी डेवलप हों विद देयर टीचर्स, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने रवैये और अपने एटीट्यूड ठीक करने होंगे। व्यूअर्स, हम हमेशा दूसरों को कहते रहते हैं इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। अपनी ज़ात को ठीक कर लेंगे ना, इर्द गिर्द के एक तो मसले भी कम लगने शुरू हो जाएंगे, और एटलीस्ट हमारे बच्चों के लिए अच्छे रोल मॉडल्स बन जाएंगे हम, वो हमसे सीखेंगे, और फिर वो आगे जाके जो करेंगे उससे कम से कम जो हमें लगता है ना हमारी नाक कट जाएगी, हमारी नाक नहीं कटेगी। सो व्यूअर्स, अगर अच्छे सॉलिड फंक्शनल ह्यूमन बीइंग्स आपने दुनिया में भेजने हैं, तो सबसे पहले खुद एक अच्छा सॉलिड फंक्शनल बाअदब तमीज़दार रिस्पेक्टफुल इंसान हमें खुद बनना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को हमारी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। हम तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक जर्नी पे निकले हुए हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे इस जर्नी में इंशाल्लाह सुबह 10 बजे। खुदा हाफिज़।